हाँ दोस्तों, वो वीडियो बंद हो गया जो मैं बना रहा था, और दोबारा फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, मैं बना के छोड़ूंगा वीडियो। तो दोस्तों डिस्क्लेमर है, इसको देख के कोई खरीदेंगे बेचेंगे, लॉस प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, उसको खोल के पढ़ के समझ के ही वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब मैं बता देता हूँ अडानी जी की कंपनीज के बारे में। अडानी जी के पास में 9 कंपनी है, 8 लिस्टेड हैं, जिसमें अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी अभी फ़िलहाल ही लिस्टेड हुए हैं दोस्तों, फ़िलहाल ही उसके अडानी ग्रुप में शामिल हुए हैं। 6 कंपनियां पहले से हैं। तो दोस्तों मैं एक एक करके हर एक कंपनीज के बारे में बताऊंगा और कंक्लूजन भी दूंगा। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट रहा हूँ, मुझे इंटरनल क्या होता है गवर्नमेंट में वो भी जानकारी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रिटायर हुआ हूँ, उनमें क्या होता है वो भी जानकारी है। प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है वो भी जानता हूँ। लिस्टेड कंपनीज में पैसा उठाने के लिए क्या क्या किया जाता है दोस्तों, वो भी मैं जानकारी रखता हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, कोई अपनी बात कह रहा है, कोई एक ही जगह घुमा रहा है, कोई पूरा डाटा दे रहा है, कोई किसी की बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हकीकत आपको मैं बता देता हूँ और आप भी उस हकीकत से वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है आप इतने निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, नहीं नहीं, आपको भी वो सब कुछ पता है। कोई नई जानकारी या नई चीज़ देश में नहीं आई है। तो दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं आपको, 6 कंपनियों में सबसे पहले अडानी पावर की बात करता हूं और मैं कंक्लूजन भी दूंगा अभी कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी खराब है, कहाँ किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, 74.97% में 25% शेयर प्लेज हैं। मैं प्लेज शेयर्स के पहले ही खिलाफ रहता हूं दोस्तों। 5.7 अडानी पावर में P/B है एंड इसका बुक वैल्यू 48.49 है दोस्तों। डिविडेंड तो कभी दिया ही नहीं, अडानी की किसी की भी कंपनी ने कोई डिविडेंड कभी दिया नहीं, नील है। जिसने दिया वो मैं बता दूंगा। रेंज 98 से दोस्तों 432 तक गया अडानी पावर। फेस वैल्यू 10 रुपये है एंड दोस्तों सेल 2711 करोड़ की हुई, 4911 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। देखने से लगते हैं कि ये वैल्यू स्ट्रेस्ड हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई हैं दोस्तों। अब मैं सिद्ध करूंगा क्यों दिखाई गई हैं। EPS 9.63 दिखाया गया है। कर्जा इस पर 342 करोड़ का है, तोबा, इतना बड़ा कर्जा। 3856 करोड़ की इसकी इक्विटी है। कर्जा इसका 342 करोड़ का है दोस्तों। तो इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो से तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि 4911 करोड़ का प्रॉफिट है। 2 साल पहले ये कंटिन्यू लॉस में थी, तो इसके जो रिजर्व दिखाए गए हैं वो 1600 दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व दिखाए गए हैं। 1631 करोड़ के रिजर्व हैं दोस्तों। देखिए, ये स्ट्रेस वैल्यूएशन से मैंने यहीं से पकड़ लिया इस कंपनी को। अरे भाई, 4911 और 2 साल पहले आप लॉस में थे कंटिन्यू, तो ये इतने सारे रिजर्व कहाँ से आ गए। तो दोस्तों स्ट्रेस वैल्यूएशन है, मैंने बहुत जल्दी इस कंपनी को पकड़ा। 3856 करोड़ का इस पर इक्विटी है, 342 करोड़ का इसके पास कर्जा है दोस्तों, कर्जा है। तो इतना बड़ा कर्जा इस कंपनी के पास में, तो ये आपको जल्दी से क्या अवार्ड एंड रिवार्ड देगी, इसका कोई दूर तक भी संबंध नहीं है। पहले भी दोस्तों ये 2 साल पहले में कंपनी बंद थी, लिस्टेड नहीं थी ये, इस पर केस चल रहा था एंड उस केस के दायरे में ये थी, इसमें घपला था। प्लस शेयर अभी भी 25% हैं एंड 74% इक्विटी अडानी की है। लेकिन इसकी खतरनाक कंपनी मेरी समझ में नहीं, जिसके पास अडानी पावर के अभी भी शेयर हों दोस्तों, वो एक बार निकल जाए। क्योंकि जल्दी से मैं बता देता हूँ, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जो उसने 30-32 कंपनियों का नाम लिया है, निकोला एंड अदर्स का, वो इमीडिएट एक साथ ना गिर कर अगले 3 महीनों में 90% गिर गई। तो दोस्तों हो सकता है ये 100 रुपये के नीचे आ जाए। बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को आगे पीछे करके कहीं कहीं बार देखिए। मैं एक कंपनी के लिए 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। अब दूसरी कंपनी आ जाती है दोस्तों, अडानी ट्रांसमिशन। देखिए, अडानी ट्रांसमिशन में 1000 करोड़ की इक्विटी है, 40 करोड़ का कर्जा है, डिविडेंड इसने कभी नहीं दिया
और 11,227 करोड़ का ये सेल करती है। 1235 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 8.9% इसकी EPS है, यानी 1235 करोड़। देखो इंग्लिश में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, एक ही भाषा में बात करूंगा बस। 1235 करोड़ का इसमें प्रॉफिट है। एंड मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसमिशन में 74.19% इक्विटी अडानी जी के पास है। 6.62 गिरवी रखा हुआ है, प्लेज हैं शेयर। एंड 5,757 करोड़ के रिजर्व हैं दोस्तों, रिजर्व है इसके पास में। इसकी भी वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है। प्राइस बाई बुक वैल्यू 20.38 है। कितनी ज़्यादा वैल्यू है दोस्तों, 98.81 ओनली इसका बुक वैल्यू है दोस्तों। जब इतना ज़्यादा बुक वैल्यू है तो शेयर का भाव 4,236 कैसे चला गया? 1,810 से 4,236 चला गया और अभी वो शांत हो गया, 2,000 पे आ गया दोस्तों। ये भी ज़बरदस्त गिरावट की तरफ है और गिरता रहेगा। कभी अपनी ज़िंदगी में इसने इन्वेस्टर्स को ना बोनस दिया, ना डिविडेंड दिया, ना राइट इशू दिया, ना उसको कुछ भी रिवार्ड नहीं दिया दोस्तों। तो ये कंपनियां कितनी बुरी तरह से स्ट्रेच वैल्यूएशंस किए हुए हैं भाई। 11,257 करोड़ का इसको माल बिका, सेल हुई और 1235 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों 5,757 करोड़, यानी पैसा भी साइफन किया जा रहा है कंपनी से। इस कंपनी के भी मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ दोस्तों। अभी भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। अरे 8 तो इसकी अर्निंग पर शेयर है, इसका तो भाव ही 80 रुपये होना चाहिए। ये 2-2 हज़ार रुपये कैसे भाग गया इसका भाव? तीसरी कंपनी, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ दोस्तों। इस अडानी ट्रांसमिशन से भी आपको निकलना चाहिए। 10 रुपये का शेयर है, 8.9 इसकी अर्निंग पर शेयर है, 40 करोड़ का इस पर डेप्ट है, 1,000 करोड़ की इक्विटी है दोस्तों। सबसे बड़ी जो कंसर्न है अडानी जी के साथ वो है इनकी इक्विटीज। बहुत बड़ी बड़ी इक्विटी हैं दोस्तों। अभी अडानी पावर की मैंने बताया 3,856, इतनी बड़ी इक्विटी शेयर कैसे सस्टेन करेगा? 1,000 करोड़ की अडानी ट्रांसमिशन के ऊपर इक्विटी है दोस्तों। ये आप ये मत कहिए कि मैं पहली बार इसकी बुराई कर रहा हूँ। ये इन कंपनियों की खासियत बता रहा हूँ या इनकी असलियत बता रहा हूँ। 14 अप्रैल 2022 में भी मैंने वीडियो अडानी की कंपनीज पे दिया था। एक भी कंपनी मैंने रिकमेंड नहीं की थी। सब बच्चों को, सब इन्वेस्टर्स को, सब मेंबर्स को सावधान करने के लिए वो वीडियो दिया था। 14 अप्रैल 2022 का वीडियो भी आप मेरा देख सकते हैं, जो मैंने कल ढूंढ के निकाला था। लेकिन मैं एक नए सिरे से एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशंस एंड उसमें जो डाटा इनकॉर्पोरेट हो रखा है तो नई चेंजेस कुछ आ जाती हैं कंपनी के डाटा में। तो जो 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 चेंजेज आई हैं वो बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं मुझे दोस्तों। ज़्यादा ही स्टेस्ड वैल्यूएशंस मुझे इसके दिखाई दे रहे हैं। खींच तान के बहुत ज़बरदस्त सेल, प्रॉफिट और ये सब कुछ दोस्तों दिखा दिया गया है। तो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है भाई। तीसरा कंपनी आता है अडानी ग्रीन एनर्जी दोस्तों। इस कंपनी में भी 60.75% की इक्विटी है अडानी के। 4.36 गिरवी शेयर रखे हैं। -375 करोड़ के इसमें रिजर्व में माइनस हैं। ये बिल्कुल बेकार कंपनी है दोस्तों। रिजर्व ही इसके तो बेकार हैं और 90 इसका प्राइस बाई बुक वैल्यू है। कितना ज़्यादा कंपनी का रेट बढ़ाया गया है, आप विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों। आज मैं एक एक महीन माइक्रो डाटा की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं हवा में उड़न छर्रू की बात नहीं कर रहा हूँ। बुक वैल्यू इसकी दोस्तों 16.62 है। अडानी ग्रीन एनर्जी डिविडेंड नील दिया है। 1686 से 3,050 तक भाव भागे हैं इसके। अभी ये 1686 से भी नीचे 1486 पे है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका शेयर कहाँ जाएगा। इसका शेयर बहुत जल्दी बहुत नीचे गिरने वाला है दोस्तों। जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि अडानी या जो पहले भी 32 कंपनियों की रिपोर्ट दी थी और 3 महीने के अंदर उनके शेयर 90% गिर गए थे दोस्तों। ग्रीन एनर्जी का भी 90% शेयर गिरेगा। अपने आप लगा लीजिए अब 90% लगभग इस 1486 का क्या होता है, या 2,000 का 218 200 रुपये भाव आ जाएगा इसका, उससे भी नीचे। और एक ग्रीन एनर्जी तो है, ये फेस वैल्यू 10 रुपये है। और देखिए इसमें सेल बता रहे हैं 5,133 करोड़ की। 488 करोड़ का इसमें प्रॉफिट बता रहे हैं।
और ईपीएस इसकी दोस्तों 2.41 है ओनली। 750 करोड़ के रिजर्व है, 1564 करोड़ की इक्विटी है। अब ये अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करी। अब आते हैं अडानी टोटल गैस। टोटल गैस में 74.8% की इक्विटी अडानी के है। 2306, ये सबसे पुरानी कंपनी है दोस्तों इसकी, जो सबसे पहले जो गैस स्टेशन हुआ करते थे ना, वो है ये। 2306 करोड़ के रिजर्व हैं। 33.27 का P/B है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। P/B 21.97 ओनली बुक वैल्यू है। डिविडेंड इसका नील है। भाव इसका 1510 से 4000 तक भागा, अभी 2928 है अडानी टोटल गैस का, जिसमें विदेशों से बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें लिया हुआ है। 1 रुपये का वैल्यूएशन एट पार शेयर है, ओनली 1 रुपये का। 1 रुपये का शेयर 2928 है, अभी देख लीजिए आप। एंड सेल हुई इसकी 3037 करोड़ की, 504 करोड़ का मुनाफा हुआ, 4.63 की इसकी ईपीएस है, 4 करोड़ का कर्जा है, 109 करोड़ की इक्विटी है। दोस्तों ये भी खतरे में आ सकती है कंपनी, ये भी खतरे में आ सकती है अडानी टोटल गैस। क्यों आ सकती है कि वैल्यूएशन बहुत, 1 रुपये का शेयर है और भाव बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और सारी कंपनियों में एक ये कंपनी है जिसकी इक्विटी 109 करोड़ है, 4 करोड़ का कर्जा है। इसको बोलते हैं अडानी टोटल गैस। एंड इसका भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं अडानी पोर्ट पे दोस्तों। अब आप ये कहेंगे आप सभी कंपनियों की बुराई कर रहे हैं, नो, अडानी पोर्ट के मैं साथ हूँ दोस्तों। अब सुनिए समझिए क्यों मैं इसके साथ हूँ। 65.13% अडानी की इक्विटी है, 17.31 गिरवी शेयर रखे हैं दोस्तों। 37,661 करोड़ के रिजर्व हैं अडानी पोर्ट के पास। एंड 4.02 इसका प्राइस बाई बी है, प्राइस बाई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू दोस्तों अडानी पोर्ट की 148.37 है। इसने डिविडेंड पहली बार दिया है, 0.84% डिविडेंड यील्ड है। 537 से 987 गया था, अभी 596 है। तो दोस्तों अगर आपको ये बाय चांस कल डाउन मिल जाए तो इसको आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका नाम है अडानी पोर्ट्स, 2 रुपये का शेयर है एट पार। एंड दोस्तों सेल हुई है 15,934 करोड़ की, 4,602 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एंड 22.39 सबसे ज़्यादा ईपीएस भी अडानी कंपनीज में अडानी पोर्ट की है। 5 करोड़ का कर्जा है, 537 करोड़ की इक्विटी है। आई एम इन फेवर ऑफ अडानी पोर्ट्स ओनली बिकॉज दिस कंपनी इज विद मिनिमम लेवरेज ओनली 5 करोड़ and P by price by book value 4.02 and book value is 148.37 and its business is going well. No problem in Adani Ports. If it comes below 400, try to buy and grab this company as shares. Now we come to company number 6, Adani Enterprise. Adani Enterprise में दोस्तों देखिए 72.63 इक्विटी अडानी के नाम है, जिसमें 2.66% गिरवी शेयर रखे हैं। फिर भी इस शेयर्स अडानी एंटरप्राइज का एफपीओ कंपनी लेके आ रही है। 21,506 करोड़ के रिजर्व दिखा रखे हैं। प्राइस बाई बुक वैल्यू 12.1 है। एंड दोस्तों बुक वैल्यू 228.24 है। 0.04% की डिविडेंड यील्ड भी दिखाई हुई है। 1528 से 4,190 तक ये भागा था, अभी 2761 पे है। 1 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। एंड दोस्तों सेल हुई है इसकी 2021-22 में 69,420, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रखी है दोस्तों। एंटरप्राइज ट्रेडिंग करती है कंपनी, 475 करोड़ के प्रॉफिट हैं। एंड दोस्तों अर्निंग पर शेयर ओनली 7.06 है, 7.06। 2 करोड़ का कर्जा है, 109 करोड़ की इसकी इक्विटी है। दोस्तों यही वो कंपनी है जब 3,276 रुपये पे ये एफपीओ लेके आ रही है। कौन इनको इतनी महंगी आईपीओ का पैसा दे देगा, मुझे विश्वास नहीं है दोस्तों। आप इस कंपनी से दूर रहिए।
दूर रहिए, इसकी वैल्यूएशंस वास्तव में ही ज़्यादा हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जो ऑडिटर्स हैं वो अपना ले दे के ये वैल्यूएशंस दे देते हैं, ओके कर देते हैं, बाय बाय कर देते हैं और कंपनी को थ्रो कर देते हैं। दोस्तों ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चलता। दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी हो जाएगा। दोस्तों अंबुजा सीमेंट के 100% शेयर गिरवी एंड एसीसी के 100% गिरवी थे, अब थोड़े बहुत छुड़ाए हैं। इन दोनों के बारे में ज़्यादा ब्यौरा अडानी जी की तरफ से नहीं है। जिस मालिक ने ये कंपनी आज बेची हैं उन्होंने बहुत अच्छी चला रखी थी और बहुत अच्छी चल रही थी। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए इस प्रेजेंटेशन में 6 कंपनियों में ओनली आई एम विद द अडानी पोर्ट एंड बाकी कंपनीज की वैल्यूएशन सबकी ज़्यादा हैं दोस्तों। और होगा क्या कि अभी अडानी जी की इन कंपनीज जो वैल्यूएशन ज़्यादा हैं, शेयर्स के भाव तो डाउन आने ही आने हैं। और हिंडनबर्ग जो ये रिपोर्ट यूएस में शॉर्ट सेल वाले 10 कंपनी निवेशकों ऐसे करके कुछ बात आ रही है, उनको पहली रिपोर्ट जाहिर कर देते हैं एंड वो शॉर्ट सेल कर देते हैं, उसका कुछ कमीशन हिंडनबर्ग को दे देता है। ये एफआईआई एंड जो विदेशी और जो यूएस की संस्था है शॉर्ट सेल वाली, जिसने ये रिसर्च रिपोर्ट निकाली है दोस्तों, रिपोर्ट समहाउ लिटिल बिट सही है। ये हो सकता है कि ये सही हो। और देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, आपको भी पता है मुझे भी पता है भाई, वैल्यूएशंस तो ज़्यादा स्ट्रेच करके मैं पब्लिक से पैसा उठाऊंगा ही। मैं अपनी कंपनी को कम रेट दिखा के या एग्जैक्ट दिखा के कौन मुझे पैसा देगा, ये तो एक जनरल बात है। हाँ, सेंटीमेंट्स बिगड़े हैं, अडानी ग्रुप पे लेवरेज ज़्यादा है, सेंटीमेंट्स बिगड़े हैं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सेंटीमेंट्स सुधरने के लिए टाइम चाहिए और समय लगेगा दोस्तों। बाजार अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई अदर कंपनीज, बैंक्स एंड अदर्स, बिकॉज उन्होंने जो लोन दिए हैं वो कैश फ्लो एंड एसेट्स पे दिए हैं दोस्तों। किसी भी कंपनी को जो लोन दिया है ये सोच के दिया है कि भाई इससे कैश जनरेट भी हो रहा है एंड एसेट्स भी इसके पास हैं। सो दिस मैटर इज इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अडानी एंड नाउ दिस सेबी एंड अदर जांच वाली एजेंसियां ग्रुप पे ध्यान रखेंगी, नज़र रखेंगी, निगाह रखेंगी। एंड दोस्तों ये बिना गवर्नमेंट की सहमति के सब कुछ नहीं हुआ है, नहीं होता है। गवर्नमेंट हिंट जरूर देती है दोस्तों, और गवर्नमेंट का भी अपना एक उद्देश्य होता है क्यों हिंट दी है, मैं उस बात को आपको नहीं बताऊंगा। ये कुछ कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट की बातें होती हैं जिनकी वजह से कुछ ग्रुप्स को किसी डायरेक्शन में, किसी मकसद के लिए ले जाया जाता है। वो गवर्नमेंट की इच्छाएं फुलफिल हों या ना हों उसको तो समय बताता है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट की इच्छाएं फुलफिल हो जाती हैं, इरादे फुलफिल हो जाते हैं, उद्देश्य फुलफिल हो जाते हैं, तो दोस्तों वेल एंड गुड फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल। आपको मैंने एक थोड़ा सा इशारा दिया है, रेलवे भी धीरे धीरे प्राइवेट हो रही है एंड एयर स्पेस भी, जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे बिक रहे हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं को प्राइवेट करें। इसी डायरेक्शंस में किसी घराने को, नॉट ओनली अडानी एंड अदर्स आल्सो, डिफरेंट डायरेक्शंस में उनको मूव करने की लीलियंसी बढ़ती गई है दोस्तों। लीलियंसी शब्द सही आएगा, लीलियंसी बढ़ती गई है कि जहाँ भी हाथ रखोगे, आपको तजुर्बा हो या ना हो, वो तो एक्सपर्टाइज जो आप लोगों को भर्ती करेंगे वो अपने आप अपने व्यूज़ रखेंगे, अपने आप अपने हिसाब से चलाएंगे कंपनियां। तो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शंस में, हर एक हाउसेज में, हर एक फर्म में, चाहे वो एनर्जी का हो, ग्रीन का हो, पावर का हो, एयरपोर्ट का हो, एयर स्पेस का हो, एयरड्रम का हो, दोस्तों सभी जगह इसको फैलाया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। एंड वैल्यूएशंस स्ट्रेस्ड हैं, अडानी ग्रुप पे लेवरेज ज़्यादा हैं, बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है दोस्तों। सेंटीमेंट बिगड़े हैं,
बाजार पे इसका फर्क एमिनेंट है, पड़ने ही वाला है दोस्तों, पड़ने ही वाला, क्योंकि इससे बैंक्स भी जुड़े हैं, DII भी जुड़े हैं, FII भी जुड़े हैं, इन्वेस्टर्स भी जुड़े हैं, ट्रेडर्स भी जुड़े हैं। एंड दोस्तों बैंकों में प्राइवेट एंड पब्लिक एंड कुछ सिंडिकेट ग्रुप भी जुड़े हैं। तो देखिए फर्क तो पड़ने वाला है। जल्दी से सेंटीमेंट्स अच्छे होने वाले अभी मुझे दूर तक नजर नहीं आते। FPO बढ़ जाएगा बाय हुक एंड क्रुक, और इस FPO को या एक्सटेंड हो जाएगा। सेबी के नियम के अनुसार 20% इसकी कीमत कम कर दी जाएगी। ले दे के दोस्तों सेंटीमेंट्स को सुधारने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी में अपनी कंक्लूजन के साथ कि आप कॉशियसली बाजार में डील करें। कल मंडे ऑनवर्ड आगे बजट भी आ रहा है, और अपने पैसे को आप संभाल के रखें दोस्तों। ज़्यादा अभी 15 दिन बाजार में एंटर करने की कोशिश ना करें, बिना एडवाइज़र के तो कोशिश बिल्कुल ना करें। जो आपके एडवाइजर्स आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर सलाह देते हैं उसी पे आप चलने की कोशिश करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।